सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूपीएससी ने पिछले सालों में पूछे हुए हैं, और वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो यूपीएससी पूछ सकता है या जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ को कि आपको इसमें काफ़ी रिच कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो यूपीएससी में 2014 प्रीलिम्स से पूछा गया था, रिवर और उनके फ्लोज का, मतलब वो कहाँ जाके गिरती हैं। पहले ही है ऑरिनको रिवर जो अटलांटिक ओशन दिया गया है, अमेजन इंडियन ओशन दिया गया है, और पराना पैसिफिक ओशन दिया गया है। सबसे पहले तो अगर हमने साउथ अमेरिका अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि प्रीवियसली 2 वीडियोस में मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया था, ठीक है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑरिनको रिवर दी है अटलांटिक ओशन में, अमेजन दी है इंडियन ओशन में, पराना दी है पैसिफिक ओशन में। सबसे पहले अगर हम एलिमिनेट करना चाहें ऑप्शंस को, तो बी ऑप्शन तो हमें वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास इंडियन ओशन कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो अमेजन इंडियन ओशन तो हो ही नहीं सकता, यानी बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर हम ऑरिनको रिवर देखें और पराना रिवर देखें, अब जब हम पराना रिवर को देखते हैं तो हमें पता है कि पराना रिवर ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, ठीक है। अगर मैं आपको मैप में भी दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से पराना रिवर निकलती है, और पराना रिवर निकलने के बाद ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से पराना रिवर निकलेगी, और पराना रिवर, ये देखिए आप देख सकते हैं पराना रिवर निकल रही है, और पराना रिवर निकलने के बाद ये जाके गिरती है इस स्थान पर, ठीक है। ब्यूनस आयर्स के पास में जो रियो डी ला प्लाटा है, इस स्थान पे गिरती है, और रियो डी ला प्लाटा किसका भाग है? साउथ अटलांटिक ओशन का भाग है। तो जो पराना रिवर गिरेगी किस में गिरेगी? साउथ अटलांटिक ओशन में गिरेगी। ऐसे ही ऑरिनको रिवर दी है, तो ऑरिनको रिवर आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो जो ऑरिनको रिवर है ये गिरती है अटलांटिक ओशन में। तो एक ऑप्शन हमारा हमें सही देखने को मिल रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है, यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ओनली ए, ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली ए। सेकेंड क्वेश्चन इज द अटाकामा डिजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिजर्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 2016 में प्रीलिम से पूछा गया है कि अटाकामा डिजर्ट किस प्रकार के डिजर्ट का एग्जाम्पल है। सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, कोस्टल डिजर्ट, रेन शेडो डिजर्ट और पोलर डिजर्ट। जब हम अटाकामा मरुस्थल को पढ़ रहे थे उससे पहले हमने एंडीज़ पर्वत को पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हमने एंडीज़ पर्वत श्रेणी को पढ़ा था, और एंडीज़ माउंटेन के पास में ही पेरू और चिले की बॉर्डर पर हमें देखने को मिल रहा था एक कोस्टल डिजर्ट जिसका नाम था अटाकामा डिजर्ट। अगर आप यहाँ मैप में भी देखें तो मैप में भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पर हमने एंडीज़ माउंटेन रेंज पढ़ी थी, एंडीज़ माउंटेन रेंज में ही पेरू और चिली के सीमा पर यानी बॉर्डर पर हमें देखने को मिल रहा था यहाँ पर अटाकामा डिजर्ट, ओके। यहाँ पे ये जो अटाकामा डिजर्ट है, ये पार्ट है कोस्टल का। और कोस्ट कौन सा? किसका कोस्ट? ये पैसिफिक ओशन का कोस्ट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा कोस्टल डिजर्ट, ओके। और किसका कोस्ट पूछता तो इसका आंसर होता पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन का कोस्ट है। The third question is which among the following countries does the Tropic of Capricorn pass through in South America? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात पूछी है कि कौन कौन सी कंट्रीज से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है। 2021 प्रीलियम से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वी नो 23.5 डिग्री साउथ, ओके, 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को साफ साफ देखें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, सबसे पहली जो कंट्री है वो है चिले, ओके। चिले के बाद हमें देखने को मिल रहा है पराग्वे, पराग्वे के बाद देखने को मिलेगा हमें अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद हमें ऊपर ये जो है ये है पूरा ब्राज़ील, ओके। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें हो जाएगा ब्राज़ील, नंबर डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज लेक टिटिकाका विच लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलिविया एंड पेरू इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स।
अब यहाँ पे आपको लेक टिटिकाका से रिलेटेड चीज़ क्या दी है कि बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है, ये हमें पता था पहले से, ठीक है। इसका फीचर क्या है, जैसे हम लेक टिटिकाका पे गए थे तो लेक टिटिकाका में हमें क्या चीज़ें देखने को मिली थी कि ये सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है, हमने यही बात करी थी, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए यही दिया है कि इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अगला है, फिफ्थ क्वेश्चन इज एंजल फॉल्स द वर्ल्ड हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एंजल फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं अगर आपको ध्यान कराऊं तो जब हमने गयाना उच्च भूमि पढ़ी थी, यानी गयाना हाईलैंड में जब हम गए थे, तो गयाना हाईलैंड में ही वेनेजुएला में हमें एंजल फॉल्स देखने को मिला था, जो विश्व का हाईएस्ट फॉल है, यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो एंजल वाटरफॉल हमें कहाँ देखने को मिला था, वेनेजुएला में देखने को मिला था। अगर हम कुछ इसमें और बात करें तो यहाँ पे हमें एनियामा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और इसकी जो हाइट है वो 979 मीटर है। ओके, तो एंजल वाटरफॉल हमें देखने को मिलने वाला है वेनेजुएला में। नाउ अब आते हैं एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से, यानी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से साउथ अमेरिका के प्रीवियसली ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है, द अमेजन रेन फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ सेपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज इट नॉट एक्सटेंड इनटू, यानी किस कंट्री में अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप अमेजन बेसिन को देख रहे थे तो अमेजन बेसिन आपको साफ साफ कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा था, ब्राज़ील में देखने को मिल रहा था, बिल्कुल सही बात है, कोलंबिया में देखने को मिल रहा था, इक्वाडोर में देखने को मिल रहा था, लेकिन चिले में कैसे दिखेगा, चिले तो बहुत नीचे है ना, यहाँ देखिए आप, अगर इसमें आप देखते हैं तो ये है चिले। ओके, चिले में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट तो माउंट ग्लासो के पठार से ऊपर स्थित है। माउंट ग्लासो का पेटू था इसके बीच में, उसके ऊपर अमेजन बेसिन है, और यहाँ गयाना हाईलैंड है, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड देखने को मिलेगा, और इनके बीच में है अमेजन बेसिन। ओके, तो यहाँ पर चिली में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिली में, यानी चिले में आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाई इज द रीजन ऑफ द पैटागोनिया इन साउथ अमेरिका सिग्निफिकेंट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी पैटागोनिया का जो प्लेटू है वो साउथ अमेरिका में सिग्निफिकेंट क्यों है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए। तो जब हम अब अगर मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, तो जब हम केप हॉर्न से ऊपर की ओर बढ़े थे, यहाँ केप हॉर्न देखने को मिलेगा आपको, साउथ पॉइंट, ठीक है, जब केप हॉर्न से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक पीडमेंट प्लेटू का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ओके, जो किस में है, जो आपको देखने को मिलेगा एक कोल्ड डिजर्ट के रूप में देखने को मिलेगा, और नो शेडो रीजन में पड़ता है, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो ये अगर एग्जाम्पल इसके ऑप्शंस देखें तो इट कंटेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इट इज़ द हॉट स्पॉट फॉर ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी, इट हैज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, इट इज़ द होम टू ऑफ सिग्निफिकेंट ग्लेशियर लैंडस्केप्स। तो सीधी सी बात है, अगर वो आपका कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ पे आपको ग्लेशियर लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ग्लेशियर लैंडस्केप्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नाउ एट क्वेश्चन इज द गालापागोस आइसलैंड आर लोकेटेड इन विच ओशियंस। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने उसमें नहीं देखा था, ठीक है, जो हम वीडियोस देख रहे थे उसमें हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं तो गैलापागोस जो आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलने वाला है पैसिफिक ओशन में। अगर आप यहाँ जाते हैं, इसी यहाँ पे जाते हैं, इक्वाडोर के पास में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको गैलापागोस आइसलैंड देखने को मिलने वाला है। ये है, देखिए, ये है गैलापागोस आइसलैंड। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है गैलापागोस आइसलैंड जो है ये आपका पार्ट है किसका, वेनेजुएला का, ठीक है, तो ये इक्वाडोर का पार्ट है, सॉरी, ये है इक्वाडोर का पार्ट, गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ गैलापागोस आइलैंड, ये आइलैंड का एक समूह है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन में। तो इसका 8 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, ये 9th क्वेश्चन आया है जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं भी आता है तो इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि
ये जो क्वेश्चन है उस समय की जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा, यानी उस समय ये चीज़ें न्यूज़ में चल रही होंगी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। फिर भी हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस इज आर करेक्ट, यानी यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस जो भी यूनियन है, और द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन क्वीटो, इक्वाडोर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट रिलेटेड है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो एक प्रकार से ये जो आपका यूनियन बनाया गया था, ये बनाया गया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीज़ों के लिए, ठीक है। और इसमें सभी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के गलत होते ही हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, विच इज़ बी एंड डी। तो बी और डी एलिमिनेट हो गए। अब हमें बचा है ए और सी। ए और सी में देखना है कौन सा आंसर हो सकता है। अगला कहता है कि द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन क्वीटो, इक्वाडोर, बिल्कुल सही है। और इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, यानी 1 एंड 3 दोनों ही सही हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउथर्न कॉमन मार्केट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ ट्रेड ब्लॉक एस्टेब्लिश्ड बाय कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बोलीविया एंड वेनेजुला आर फॉर मेंबर्स ऑफ दिस यूनियन एंड इट्स प्राइमरी गोल इज फ्री ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट रिलेटेड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट रिलेटेड होते हैं। 2025 चल रहा है, 2023 या 2022 का ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिससे न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन आस्क हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसका आंसर जो है वो है कि जो साउथ अमेरिका की ट्रेड को सही करने के लिए इसको किया गया था, ठीक है। बोलीविया जो है इसका फुल मेंबर नहीं है। इसका जो ऑप्शन है सेकंड वाले गलत है, ठीक है, और थर्ड वाला सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, विच साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ऑफ चाइना, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करिए तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, चिली है, पेरू है। तो ये सभी जो कंट्रीज़ हैं वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पार्ट हैं, जो चाइना का है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार भी, क्योंकि इस बार भी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो न्यूज़ में रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आस्क होने की संभावना है, ठीक है। अब कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो भी आस्क हुए हैं वो देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका सॉरी। तो कौन से ऐसे आइलैंड्स हैं जो ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में, अगर यहाँ पे हम देखें, यह है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ईस्ट पार्ट, ओके। ये तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉकलैंड आइसलैंड, ठीक है। तो फॉकलैंड आइसलैंड देखने को मिलेंगे हमें साउथ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है इसका राइट आंसर। नाउ द 13th क्वेश्चन इज, द पंपास ग्रासलैंड्स आर स्पेयर्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पंपास ग्रासलैंड जो हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। तो जब मैं आपको जो मैंने ये बताया था केप हॉर्न से जो ऊपर की ओर आए थे तो हमें पेंटागोनिया प्लेटो देखने को मिला था। उसके बाद पंपास रीजन देखने को मिला था हमें अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र में, ठीक है। जब अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास देखने को मिला था, पंपास में हमने ये बात भी करी थी कि ये गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार खेत के मैदान देखने को मिलते हैं। ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो जो हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जो मांस का और गेहूं का निर्यात करते हैं, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है ब्राज़ील एंड पराग्वे, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर।
नाउ द 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गयाना आइलैंड। तो गयाना आइलैंड के कौन सा स्टेटमेंट सही है गयाना आइलैंड को रिलेटेड। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन आइलैंड, इट इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला इन नॉर्दर्न ब्राज़ील, इट इज़ नोन फॉर इज वॉल्केनिक ओरिजन एंड इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी वहाँ देखने को मिलेगी आपको, वहाँ पे आपको एंजल जलप्रपात देखने को मिलेगा, एंजल वाटरफॉल देखने को मिलेगा और बाकी चीज़ें भी ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे बायोडाइवर्सिटी वहाँ अच्छी खासी है। ठीक, ऑप्शन सी कहता है वॉल्केनिक ओरिजन, नहीं वॉल्केनिक ओरिजन वहाँ देखने को नहीं मिलता। वॉल्केनिक ओरिजन कहाँ देखने को मिलता है आपको, एंडीज रेंज में। ठीक है, एंडीज रेंज में ही वॉल्केनिक देखने को मिलेगा वॉल्केनिक ओरिजन, जहाँ पे आपको कोटोपैक्सी देखने को मिल रहा था। ठीक है, कोटोपैक्सी आपका सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला एंड नॉर्दर्न ब्राज़ील। तो यही ऑप्शन सही है क्योंकि नॉर्दर्न ब्राज़ील और वेनेजुएला में ही आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, गयाना आइलैंड देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट का ए ऑप्शन है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन आइलैंड। ब्राज़ीलियन आइलैंड का पार्ट अभी नहीं है, पहले हुआ करता था, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला एंड नॉर्दर्न ब्राज़ील। Now, the 15th question is, which South American city is considered as one of the southernmost permanent settlements in the world? और देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जब मैं मैप पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो साउथर्न मोस्ट सेटलमेंट है साउथ अमेरिका का वो हमें देखने को मिलता है उशियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, टीरा डेल फ्यूगो देखने को मिला था और टीरा डेल फ्यूगो में उशियो देखने को मिला था। तो जो उशियो है ना, ये साउथर्न मोस्ट सेटलमेंट्स है वर्ल्ड का भी। ठीक है, तो यानी इसके बाद इसके नीचे इसके साउथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा जहाँ लोग रहते हों, जहाँ लोग निवास करते हों, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नाउ ये खत्म होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो यूपीएससी में प्रीवियसली आज हो रखे हैं। ये सारे वो क्वेश्चन थे और हमने अधिकांश क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने वीडियो में कवर कर रखे थे। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने कवर नहीं किया था, वो आइलैंड वाला क्वेश्चन था जो पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिला था। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, या जिनमें हमें थोड़ा भी जिनके बारे में पता था तो हम उनको गैस वर्क लगा के ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, और जब साउथ अमेरिका की बात आ रही है तो उससे रिलेटेड करंट बेस्ड आज क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपको ये यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपको साउदर्न कॉमन मार्केट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे BRI वाला क्वेश्चन देखने को मिला था आपको, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव इस बार भी चाइना का न्यूज़ में रहा है। ठीक, और ब्रिक्स में अर्जेंटीना न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ से अर्जेंटीना से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका न्यूज़ में रहा है इस बार भी, 2025 में क्वेश्चन आज होने की प्रोबेबिलिटी है उससे। ठीक, अब आते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमें 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे और अगर हम कमांड कर लें तो हमारा साउथ अमेरिका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर हमें साउथ अमेरिका में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अदर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट MCQs में जो पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे लेक एंड बेस से। तो जो पहला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वीडियोस को सही से देखा है तो हमें समझ में आ रहा होगा कि लेक टिटिकाका, लेक माराकैबो, दो ही इंपॉर्टेंट लेक हमें देखने को मिलने वाली थी। ठीक है, उसमें से जो लेक टिटिकाका थी वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित थी। ठीक है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उस हाइट पे स्थित थी और वहाँ पे वो नेविगेबल लेक थी। ठीक है, यानी वहाँ पे आप क्या कर सकते थे, बोटिंग कर सकते थे। सेकंड थी लेक माराकैबो। जो लेक माराकैबो आपको देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी वेनेजुएला में कैरिबियन सागर पे देखने को मिली थी। ठीक है, अगर वेनेजुएला में कैरिबियन सागर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिली थी लेक माराकैबो। और लेक माराकैबो कैरिबियन सागर से मिली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कैरिबियन सी देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो कैरिबियन सी से मिली हुई है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेक माराकैबो। ये है लार्जेस्ट लेक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हाइट पे अगर पूछता तो क्या होता, उसका आंसर होता लेक टिटिकाका। अगला क्वेश्चन है, विच लेक इन साउथ अमेरिका इज नोन एज इट्स फ्लोटिंग रीड आइलैंड।
यानी किस लेक पर आपको फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिलने वाले हैं, तो उसका आंसर है लेक टिटिकाका, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेक, और इसी पर आपको देखने को मिलने वाले हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स। थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सॉल्ट लेक वाटर लोकेटेड इन वेनेजुएला। अब वेनेजुएला में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही लेक हमने देखी, कौन सी? मैराकैबो। और जो मैराकैबो लेक है वही सॉल्ट वाटर लेक भी है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेक टिटिकाका ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वेनेजुएला में है ही नहीं, ठीक है। और लेक मैराकैबो के बारे में आपको पता है क्योंकि वेनेजुएला में स्थित है और ये एक प्रकार की सॉल्ट वाटर लेक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now, the fourth question is which lake serve as a natural boundary between Bolivia and Peru? Now, another easy question, ठीक है। तो बोलिविया एंड पेरू के बीच में हमें कौन सी लेक देखने को मिली थी जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित लेक है और नौगम्य लेक भी है यानी नेविगेबल लेक भी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी लेक टिटिकाका। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बे लोकेटेड नियर रियो डी जेनेरो फेमस फॉर इट्स साइनिक ब्यूटी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी लेक है जो आपको किसके पास में देखने मिलेगी? रियो डी जेनेरो के पास में देखने मिलेगी। अब ये हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि रियो डी जेनेरो के पास में कौन सी लेक देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये रहा आपका रियो डी जेनेरो, और रियो डी जेनेरो के पास में हमें यहाँ पे देखने मिलेगी गुनाबारा बे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। गुनाबारा बे देखने को मिलने वाली है जो किसके पास में है? रियो डी जेनेरो के पास में है, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है गुनाबारा बे। ओके, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेक मैराकैबो इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिजर्वर्स। तो अगर मैं ऑयल रिजर्वर्स की बात करूं तो हमें लेक मैराकैबो जो वेनेजुएला की लार्जेस्ट लेक और साउथ अमेरिका की भी लार्जेस्ट लेक है, उसमें आपको लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व देखने को मिलेंगे जो कैरिबियन सी में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज नेम द लेक सिचुएटेड इन द एंडियन एल्टिप्लानो रीजन। तो एंडियन एल्टिप्लानो रीजन में आपको लेक पोपो देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलने वाली है लेक पोपो एंडियन एल्टिप्लानो रीजन में। एल्टिप्लानो क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, ठीक है। नाउ स्टेट्स की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट सेपरेट द साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम अंटार्कटिका, यानी साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से कौन अलग करता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से कौन सी पैसेज अलग करती है, तो उसका आंसर है ड्रैक पैसेज, ठीक है। तो ड्रैक पैसेज जो है वो साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करने का काम करती है। नाउ द नेम ऑफ द स्टेट दैट कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन एट द साउथर्न एंड ऑफ साउथ अमेरिका, यानी ऐसी कौन सी स्टेट है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है एट द एंड ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब हमने मैगलन स्टेट की बात करी थी तो मैगलन स्टेट, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ मैगलन देखने को मिली थी। जो स्टेट ऑफ मैगलन थी वो टेरा डेल फ्यूगो और अर्जेंटीना को अलग कर रही थी। इसी प्रकार से अगर हम देखें स्टेट ऑफ मैगलन जाके खुल कहाँ रही है? वो पैसिफिक ओशियन में खुल रही है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम भी कर रही है और साउथ अमेरिका के साउथ पार्ट में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ मैगलन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ जो अगले क्वेश्चन है वो है माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स से, ठीक है। माउंटेन रेंजेस और पीक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे बिकॉज एक ही माउंटेन रेंज जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक। पहला क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड विच पासेस थ्रू साउथ अमेरिका। तो लॉन्गेस्ट की बात करी तो वो तो एंडीज ही है, ओके। और ये विश्व की सबसे लंबी है तो हमें पता ही है। नाउ द 11th इज आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? एकांकागुआ, जो कहाँ स्थित थी? चिले और अर्जेंटीना की सीमा पर, ठीक है, यानी बॉर्डर पर चिले और अर्जेंटीना की स्थित थी। विच माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका इज ऑल्सो होम ऑफ द इनका सिविलाइजेशन। देखो रॉकीज हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता, एल्पास देखने को नहीं मिलता, तो इसका ऑप्शन है एंडीज, ठीक है। एंडीज में ही आपको इनका सिविलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। 13th क्वेश्चन इज नेम द पीक लोकेटेड ऑन द चिली अर्जेंटीना बॉर्डर विच इज द हाईएस्ट इन द एंडीज।
चिले अर्जेंटीना बॉर्डर पर कौन सी माउंटेन पीक आपको देखने को मिली थी जो सबसे ऊंची थी, विच इज माउंट एकांकागुआ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंट चिम्बोराजो इन इक्वाडोर। यानी माउंट चिम्बोराजो का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये फार्थेस्ट पॉइंट है अर्थ के सेंटर से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ कंट्रीज एंड बॉर्डर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। 15th क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के साथ कितनी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 10 देश हैं बॉर्डर शेयर करते हैं ब्राज़ील के साथ। नेम द ओनली साउथ अमेरिकन कंट्री दैट डज नॉट बॉर्डर ब्राज़ील। साउथ अमेरिका की कंट्री कौन सी ऐसी है जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा हमें, उरुग्वे, पराग्वे, इक्वाडोर, ठीक है। और चिले, चिले कहाँ थी, चिले वेस्ट में थी, कोस्ट में थी, तो चिले होने का मतलब ही नहीं है, तो चिले इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नाउ 17th क्वेश्चन इज विच 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड। जो हमने पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि 2 ही कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी थी, वो थी बोलीविया एंड पराग्वे। ओके, तो अब अगर आपने वीडियो सही से देखी है तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हलवा लग रहे होंगे। नाउ द 18th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंट्री दैट शेयर्स बॉर्डर विद बोथ द कैरिबियन सी एंड द पैसिफिक ओशियन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कैरिबियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, पैसिफिक ओशियन के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, तो वो है कोलंबिया। इस ऑप्शन में ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें है कोलंबिया, ठीक है। एक और कंट्री है चिले भी आपकी दोनों से बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप देखें कोलंबिया की बात करें तो यहाँ पे आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा, और कोलंबिया का जो वेस्ट पार्ट है, यानी यहाँ पे आपको वेस्ट पार्ट जो है पैसिफिक ओशियन से बॉर्डर बना रहा है, और जो नॉर्थ पार्ट है वो कैरिबियन सी में अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ विच कंट्री इन साउथ अमेरिका हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब इस क्वेश्चन को में थोड़ा गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि चिले भी लगता है हमें, ब्राज़ील भी लगता है, लेकिन अगर हम मैप में देखें अच्छे से तो मैप में देख के हमें आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है फ्रेंच गियाना, ठीक है। फ्रेंच गियाना के बाद ब्राज़ील की बॉर्डर स्टार्ट हो चुकी है, और ब्राज़ील की बॉर्डर इतनी लंबी है, यहाँ से आप नीचे तक देखेंगे पूरा, यहाँ पे उरुग्वे तक आपको पूरी ब्राज़ील की बॉर्डर देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप चिले पे देखते हैं तो चिले की बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और चिले की बॉर्डर है वो ब्राज़ील की कोस्ट लाइन बॉर्डर से कम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। नाउ द 20th क्वेश्चन इज नेम द कंट्री बॉर्डर बाय अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड बोलीविया। यानी अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया के बीच में आपको कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, वही कंट्री देखने को मिलेगी जो लैंडलॉक्ड होगी, ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है पराग्वे, तो पराग्वे इज द राइट आंसर। तो अब 21st क्वेश्चन है नेम द सी लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सी सी स्थित है। हम इतनी बार देख चुके हैं कैरिबियन सी को कि वो इक्वाडोर में है, इक्वाडोर के ऊपर जो मैराकाबो लेक है वो वहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर सिंपल क्या होने वाला है, कैरिबियन सी। ओके, नाउ 22nd क्वेश्चन इज विच आर्कीपेलागो लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन इज अ पार्ट ऑफ इक्वाडोर। पहली बात तो ये कि आर्कीपेलागो क्या होता है। आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी आर्कीपेलागो देखे थे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आर्कीपेलागो है, लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन में और पार्ट है इक्वाडोर का। तो अभी हमने देखा था गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये आपको गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, इक्वेटर के पास में है, ये है गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड में ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है, और यहाँ पे इसको हमने आर्कीपेलागो क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड का एक समूह है जिसे हम आर्कीपेलागो कहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नाउ द 23rd क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड अर्जेंटीना। पहली बात तो ये कि अर्जेंटीना में कौन सा आइलैंड देखने को मिला था। अर्जेंटीना में हमें एक तो टिएरा डेल फ्यूगो देखने को मिला था, ठीक है। तो टिएरा डेल फ्यूगो तो ओरिजिनली किसका पार्ट है, अर्जेंटीना का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे एक फॉकलैंड भी देखने को मिला था आपको। ये जो फॉकलैंड आइलैंड है इस पे डिस्प्यूट है यूके और अर्जेंटीना दोनों के बीच। ये कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशन में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ 24th क्वेश्चन इज नेम द आइलैंड लोकेटेड
एट द साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका शेयर्ड बाय चिली एंड अर्जेंटीना। तो कौन सा ऐसा आइलैंड है जो लोकेटेड है साउथर्न टिप में साउथ अमेरिका के और शेयर होता है चिले और अर्जेंटीना के द्वारा? तो अभी हमने देखा यहाँ पर स्थित है टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। मैगलन स्टेट के नीचे हमें टेरा डेल फ्यूगो देखने को मिलता है जो अमेजन जो कह रहा हूँ, अर्जेंटीना और चिले दोनों के द्वारा साझा होता है। तो इसका आंसर होने वाला है टेरा डेल फ्यूगो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ 25th क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द गैलापागोस आर्किपेलागो। गैलापागोस आर्किपेलागो में कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है? अभी हमने गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, ठीक है, और वहाँ पे हमने देखा था सबसे लॉन्ग आइलैंड कौन सा था। अगर आप अच्छे से देखें तो इसाबेला आइलैंड देखने को मिलेगा लॉन्गेस्ट, ये देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर के पास में भी है ये, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसाबेला आइलैंड जो है वो लॉन्गेस्ट आइलैंड है किसका? गैलापागो आइलैंड का, गैलापागो आर्किपेलागो का। अब बात करते हैं 26 रिवर्स की, ठीक। विच रिवर इन साउथ अमेरिका इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी रिवर है साउथ अमेरिका की जो सेकेंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में? तो इसका सिंपल सा आंसर है अमेजन रिवर। कितनी बार पढ़ चुके हैं कि अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर सेकेंड लार्जेस्ट, तो इसका आंसर होगा अमेजन रिवर। नाउ अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता था कि अमेजन रिवर कहाँ से निकलती है? एंडीज से निकलती है। एंडीज में किस कंट्री से निकलती है? पेरू से निकलती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ 27th क्वेश्चन इज नेम द रिवर दैट एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। कौन सी ऐसी रिवर है जो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में क्या लगाती है? बॉर्डर बनाती है। तो वो है उरुग्वे रिवर, ओके, इसे ध्यान रखना है। जो उरुग्वे रिवर है वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में बॉर्डर बनाती है। नाउ द 28th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिवर दैट फ्लोज थ्रू वेनेजुएला एंड एम्प्टीज इनटू द अटलांटिक ओशन। यानी जो रिवर वेनेजुएला से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर जो रिवर है जो वेनेजुएला से निकलेगी वो है ओरिनको रिवर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोलंबिया दिया होता ना तो इसका आंसर होता मैग्डलिना रिवर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now the 29th question is which river forms the natural border between Paraguay and Argentina। यानी कौन सी ऐसी रिवर है जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में? तो वहाँ पे हमें कौन सी रिवर देखने को मिलेगी? वहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है पराना रिवर, ओके। जो पराना रिवर है वो बनाती है नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पराग्वे एंड अर्जेंटीना। पराना रिवर की बात करें तो पराना रिवर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है और ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलने के बाद वो कहाँ गिरती है? उसका डिपॉजिट कहाँ है? वो है साउथ अटलांटिक ओशन में, ओके। अगर हम देखना भी चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलने के बाद ये गिरने वाली है आपकी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जाकर ये अपना डिपॉजिट बनाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नेम द रिवर बेसिन दैट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन इन द वर्ल्ड। तो कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो मोस्ट बायोडाइवर्स है? तो इसका आंसर होने वाला है अमेजन रिवर बेसिन, ओके। तो अमेजन रिवर बेसिन जो है मोस्ट बायोडाइवर्स है पूरे वर्ल्ड में। नाउ 31st क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द एंडीज एंड फ्लो थ्रू कोलंबिया। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो एंडीज से निकलती है और कोलंबिया में होकर बहती है? तो वो है मैग्डलिना रिवर। कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण रिवर है मैग्डलिना रिवर, और ये एंडीज से होते हुए कोलंबिया की नॉर्थ की तरफ बहती हुई कैरेबियन सागर में गिरती है। नाउ इंपॉर्टेंट सिटीज़ पे क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है विच सिटी इन ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर होस्टिंग द रियो कार्निवल। तो रियो कार्निवल को होस्ट करने के लिए कौन सी सिटी फेमस है? विच इज़ रियो डी जेनेरो, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, रियो डी जेनेरो फेमस है। नाउ 33 है आइडेंटिफाई द साउथर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। यानी साउथ अमेरिका की साउदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है? तो ये तो हमने बहुत बार देख लिया कि उशियो जो है साउथर्न मोस्ट सिटी होने वाली है किसकी? साउथ अमेरिका की, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ 34 क्वेश्चन इज नेम द कैपिटल सिटी ऑफ बोलीविया दैट इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। बोलीविया की ऐसी कौन सी सिटी है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है? तो उसका आंसर हो जाएगा लापाज, ओके। तो जो लापाज है वो
बोलिविया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित सिटी है। इसके पास में हमें पोपो झील देखने को मिलेगी और इसके वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलेगा लेक टिटिकाका विच इज़ द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। 35th क्वेश्चन है विच सिटी इन अर्जेंटीना इज ऑल्सो नोन एज पेरिस ऑफ साउथ अफ्रीका। अर्जेंटीना की कौन सी ऐसी सिटी है जो पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका के नाम से भी जानी जाती है? तो अर्जेंटीना की राजधानी यानी ब्यूनस आयर्स जानी जाती है पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका के नाम से भी। नाउ 36 क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट सिटी इन कोलंबिया। कोलंबिया की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो कोलंबिया की लार्जेस्ट सिटी उसकी कैपिटल ही है, यानी उसका आंसर होने वाला है बोगोटा। नाउ अब जो क्वेश्चन आएंगे वो प्लेटूज एंड डिजर्ट पे आएंगे। 37th क्वेश्चन है नेम द डिजर्ट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न चिली कंसीडर्ड वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो कौन सी ऐसा डिजर्ट है जो नॉर्दर्न चिली में स्थित है और ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है अटाकामा डिजर्ट। अटाकामा डिजर्ट एज वी नो ये हमें पैसिफिक ओशन के कोस्ट में देखने को मिलेगा और ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेसेस है। नाउ 38 क्वेश्चन इज विच प्लेटू इन साउथ अमेरिका इज नोन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट ऑफ लिथियम। यानी कि कौन सा ऐसा आपको प्लेटू देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिथियम के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे? तो उसका आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर ए एल्टीप्लानो प्लेटू। तो एल्टीप्लानो प्लेटू में आपको लिथियम के डिपॉजिट देखने को मिलने वाले हैं। नाउ द 39 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्लेटू रीजन दैट लाइज इन साउथर्न अर्जेंटीना। ऐसा कौन सा प्लेटू है जो अर्जेंटीना के साउथ पार्ट में स्थित है? तो ये है पेंटागोनिया प्लेटू, यानी पंपास के नीचे हमें क्या देखने को मिला था? पेंटागोनिया प्लेटू देखने को मिला था विच इज़ पीडमेंट प्लेटू, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित था और एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट था। नाउ द 14th क्वेश्चन इज नेम द हाई एल्टीट्यूड प्लेटू इन बोलिविया, पेरू एंड चिली दैट इज नोन फॉर इट्स सॉल्ट फ्लैट्स। ओके, तो ऐसा कौन सा हाई एल्टीट्यूड प्लेटू है जो बोलिविया, पेरू और चिली में हमें देखने को मिलने वाला है? तो उसका आंसर है एल्टीप्लानो। तो एल्टीप्लानो प्लेटू है जो हमें देखने को मिलने वाला है बोलिविया, पेरू और चिली में, और जो जाना जाता है अपने सॉल्ट फ्लैट्स के लिए। 41th क्वेश्चन इज विच डिजर्ट लाई इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। यानी कौन सा ऐसा डिजर्ट है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में हमें देखने को मिलेगा? तो इसका जो आंसर है वो है कैटेंजा डिजर्ट। कैटेंजा डिजर्ट जो है हमें देखने को मिलने वाला है ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में। ओके, कुछ मिसलीनियस से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। 42nd क्वेश्चन इज नेम द साउथ अमेरिकन कंट्री नोन फॉर इट्स एंजल फॉल्स द हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर एंजल फॉल स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? वेनेजुएला होगा। तो वेनेजुएला में क्या स्थित है? एंजल वाटरफॉल है जो हाईएस्ट वाटरफॉल भी है पूरे वर्ल्ड का। 43rd क्वेश्चन इज विच कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हमने मैप पढ़ रहे थे, जो सेकंड पार्ट था मैप का, उसमें हमने देखा था कि ब्राज़ील का एक रीजन जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड था, वहाँ पे हमें कॉफ़ी देखने को मिल रही थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वहाँ पे दो ऐसे आपको पोर्ट भी देखने को मिल रहे थे जहाँ से आप क्या कर रहे थे? कॉफ़ी का निर्यात कर रहे थे। तो उसका जो आंसर होने वाला है ब्राज़ील होने वाला है। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है साउथ अमेरिका का। नाउ द 44th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंट्री दैट हैज़ बोथ द अटाकामा डिजर्ट एंड द एंडीज माउंटेन्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें अटाकामा डिजर्ट भी है और एंडीज माउंटेन भी हैं? तो उसका आंसर होने वाला है चिले। तो इसका आंसर होगा चिले, यानी चिले में हमें अटाकामा डिजर्ट भी देखने को मिलेगा और एंडीज माउंटेन भी देखने को मिलेगा। नाउ द 45th क्वेश्चन इज नेम द पेनिनसुला लोकेटेड इन वेनेजुला दैट एक्सटेंड्स इनटू द कैरिबियन सी। यानी कौन सा ऐसा पेनिनसुला है वेनेजुला का जो कैरिबियन सी तक गया हुआ है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है पैराग्वाना पेनिनसुला। अब इसकी लोकेशन हम देखेंगे मैप में, ठीक है। जो पैराग्वाना पेनिनसुला है वो आपको देखने को मिलेगा वेनेजुला में, जिसका विस्तार अगर आप यहाँ पे देखें ये है आपका पैराग्वाना पेनिनसुला। ओके, ये जो पैराग्वाना पेनिनसुला है इसका विस्तार आपको देखने को मिल रहा है कैरिबियन सी में। इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सी। ओके,
Now, the 46th question is, which South American country is the largest exporter of beef? यानी साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ की? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करता है। नाउ द 47th क्वेश्चन इज, नेम द रेन फॉरेस्ट दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। कौन सा ऐसा रेन फॉरेस्ट है जो कवर करता है मोस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन को? तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम पार्ट कवर करता है अमेजन बेसिन का। नाउ द 48th क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द कैनाल दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन वाया सेंट्रल अमेरिका। ऐसी कौन सी कैनाल है जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है वाया सेंट्रल अमेरिका? तो ये तो इजी है क्योंकि ये है पनामा कैनाल। ओके, जब हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था तब भी हमने पनामा कैनाल को काफ़ी अच्छे से देखा था। तो पनामा कैनाल किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है वाया सेंट्रल अमेरिका। नाउ द 49th क्वेश्चन इज, विच साउथ अमेरिकन सिटी इज होम फॉर द क्राइस्ट, वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? ओके, तो ये है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में हमें विश्व का एक वंडर देखने को मिलेगा। नाउ द 50th क्वेश्चन इज, नेम द साउथ अमेरिकन कंट्री दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द एमरल्ड्स। ओके, तो इसमें पूछा है कि पन्ना के उत्पादन में कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जो लीड करती है? तो इसका आंसर होने वाला है कोलंबिया। तो कोलंबिया में आपको पन्ना अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये थे आपके साउथ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी और इनसे आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe.